इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। मैया जन्म में दुख मेट दो, समो शरण सा महल तुम्हारा, गढ़धर जैसे भैया। आप लोग भी नीचे वाले भक्ति कर सकते हैं, मीठी मीठी ताली। हाँ, समव शरण से महल तुम्हारा, गढ़धर जैसे भैया, और कुंद कुंद से पुत्र तुम्हारे, तीर्थंकर से सैया। जन्म में दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया, जन्म में दुख मेट दो। आइए, और पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र दान का सौभाग्य अर्जित कर रहे हैं। जिनवाणी जग मैया, जन्म में दुख मेट दो। आज हमारे बीच में पुणे से उषा जी, संजय जी, डॉक्टर सिद्धांत, अविनाश, शिखा, एस, आस्था, आशिमा, जय कुमार जी, निशा, तरुण, दिव्या, अश्मी, संजय, आर्जव, विदित समस्त यात्रा संघ हैं। इन्होंने सौभाग्य अर्जित किया। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। साथ ही चित्तौड़गढ़ से राजेश जी लोहाड़िया, बिमल जी गोदा, विजय जी झांझरी साहब, इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया आज की मांगलिक क्रिया पुण्यार्जन का। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, प्रतिदिन लोग गुणायतन से जुड़ करके अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट लगा रहे हैं, चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा, आप लोग भी अपने जीवन को धन्य कीजिए और चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कीजिए। गुणायतन से जुड़िए, गुणायतन से जुड़ी हुई निर्माणकारी योजनाओं को जानकर के उनसे अपने जीवन को संबद्ध कीजिए। बंधुओं, जिन्होंने गुणायतन से जुड़कर के अपने आप को धन्य किया है, ऐसे श्रावक शिष्यों के नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं। से सभी लोग नीचे से ही अभिनंदन करें, नीचे ही श्रीफल अर्पण करें। सम्मान संस्थापक सदस्य के रूप में डॉक्टर राजकुमारी, श्रीमती नीलिमा जैन, नयन जैन, अंकित सतभैया, ललितपुर सपरिवार, और साथ ही श्री सुबोध कुमार जैन, सुपुत्र श्री एसके जैन, एडवोकेट शरद जैन, सौरभ जैन, सोनीपत सपरिवार। सूत्रधार के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमती पुष्पा देवी जैन, श्री धर्मचंद जैन, मनोज, प्रदीप, संजीव, महावीर जैन, श्रीमती नीलू, ऋषु, महक, एनी, रूही जैन, समस्त करैया परिवार। सभी लोग नीचे रहें। निवेदन नीचे से श्री दिलीप अजमेरा, कमलेश अजमेरा, अश्विन, आशीष अजमेरा, रांची, अभय, नीलम सरावगी, बगड़ा, अरिहंत सिद्धार्थ बगड़ा, हावड़ा। दिल्ली से श्रीमती जयमाला जैन, वीरेंद्र कुमार जैन सपरिवार। गांधीनगर से डॉक्टर चंद्रकांत, कांतिलाल शाह, श्रीमती फाल्गुनी, अर्पिता, मिलिंद, चंद्रकांत शाह सपरिवार। उदयपुर से श्री अंबालाल जी, श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शर्मिला जैन, अशोक कुमार जैन, सीमा, विवेक, लकी, ऐश्वर्या, अंबुज, निष्ठा, प्रियम एवं समस्त बगोलिया टेयर परिवार, हाउस परिवार, अशोकनगर से। निर्माण सारथी के रूप में जो जुड़े हैं, जबलपुर से श्रीमती कांति देवी, रमेश चंद जैन सपरिवार। जिनके नाम बोलो वो अपने स्थान पर खड़े होकर के आशीष प्राप्त करें। उदयपुर से सुमन चंद जैन, कौंदेय, श्रीमती निर्मल कुमारी जैन, श्री अमित, नीलम, आशी, अवनी, चावली सपरिवार। डॉक्टर आर के वंसल के पुत्र स्वर्गीय ज्ञानानंद वंसल की पुण्यस्मृति में आत्मप्रभा वंसल, आदित्य वंसल सपरिवार। निर्माण मित्र के रूप में जो जुड़े हैं, शिवपुरी से विमल कुमार, डॉक्टर दीपक जैन, अजमेर से श्री धर्मेंद्र कुमार, नाहर सिंह जैन, जयपुर से राकेश कुमार जैन, लोहाड़िया, श्रीमती आशा जैन। निर्माण निधि के रूप में जो जुड़े हैं, जिन्होंने 21,000 रुपए की राशि समर्पित की है, श्रीमती शकुंतला जैन, धर्मपत्नी श्री राधे श्याम जैन, गुधाचंद करौली। निर्माण मित्र के निर्माण निधि के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, हजारीबाग से विमल कुमार, हेमलता छावड़ा, अजमेर से शकुंतला, महावीर कुमार, छोटवाड़ा से श्रीमती इंदिरा जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय जगदीश जैन, भोपाल से मयंक जैन, महेश कुमार जैन, हावड़ा से मुकेश कुमार, मुकेश आशा जैन पांड्या, श्रेयांश, अनमोल पांड्या, बोकारो से डॉक्टर महेंद्र कुमार, डॉक्टर आकाश कुमार, खुरई से विमल चंद गुरा, गया से विवेक कुमार, सोनिया जैन, मेरठ से श्रीमती प्रमिला जैन, धर्मपत्नी एचके जैन, वीरनगर से किशन जैन, सुदेश जी, तनिक जी, भरतपुर से पवन, अमन, कमलेश जैन जी, नागपुर से विजया, श्रीमती विजया, महेश कुमार जैन, आकांक्षा, ईशान जैन, शुभम जैन, खुरई से चौधरी मुन्नालाल, मयूर कुमार जैन, ढाना से श्रीमती शांतिबाई, श्रीमती शालिनी जैन, कटनी से श्रीमती सरोज जैन, मनीष रेखा मानवी जैन, बेंगलोर से जयरत एमआई जैन, और बेंगलोर से शशिकला संपत जैन जी। और साथ ही एक और सदस्य जिन्होंने आज गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में जुड़कर के अपने आप अपने सौभाग्य को जागृत किया, ऐसे नाम की उद्घोषणा कर रहा हूं। राजेश जी लोहाड़िया, सबका नाम ना, क्या नाम ये वाला शाम को
आइए, और ऐसे श्रावक सृष्टि का मैं नाम शाम के आशंका समाधान के विशेष सत्र में बड़े ही सम्मान के साथ उद्घोषणा करूंगा। और आइए बंधुओं, जिन्होंने चांदी के पात्र, आज जो अभिषेक के समय चांदी के पात्र जिसमें गंधोदक रखा जाता है, ऐसे पात्र को प्रदान किए, जिन्होंने समर्पित किया गुणायतन के लिए, ऐसे नाम की उद्घोषणा कर रहा हूं। डॉक्टर संजय जैन आ जाएं, यदि उपस्थित हो तो श्रीफल अर्पण करके आशीष प्राप्त करें। संजय जैन, शिखा जैन, निशा जैन, नोएडा से सपरिवार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। और साथ ही सुभाष जी जैन, पूनम जी जैन, गुणायतन के सीईओ, इन्होंने भी एक समर्पित किया। और साथ ही पूज्य मुनिवर अरह सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था का परिवार, इंजीनियर आशीष जी, समस्त परिवार, पूज्य मुनिवर अरह सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के परिवारीजन, स्वर्गीय श्री ताराचंद जी, श्रीमती चिरोंजा बाई के पुत्र श्री अशोक कुमार जी, श्रीमती सरोज जैन की इंजीनियर श्री आशीष जैन, श्रीमती इंजीनियर प्राची जैन की ओर से एक चांदी का पात्र दिया है। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। और आइए अब चलते हैं बंधुओं, श्रीफल अर्पण करके आशीष प्राप्त करते हो। कहते हैं गुरुवर प्रभु तो मौन बैठे हैं, हमारा वास्ता क्या है। गुरुवर आप बतला दो मोक्ष का रास्ता क्या है। हे गुरुवर आप अपनी अमृतमय वाणी से हम सबको कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओ सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंता नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहुणम् एषो पंचनमोयारो एषो पञ्चनमोयारो सवपावपणाशिनो सवपावपणासिनो मंगलालं च सवेशिम् मङ्गलाणं च सव्येसिं पढ़मं हो मंगलम् पढ़मं हो वै मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की बोले परम पूज्य गुणायतन प्रणेतम निवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। ओम मग्गम गच्छन्तम सगम पिमग्गे ठवेदि अपानम
सो थिदिकरणेन जुदो सम्मा दिट्ठी मुनेयपो। स्वयं को उन्मार्ग की ओर जाने से रोकते हुए जो औरों को भी उन्मार्ग में जाने से रोकता है, वही स्थितिकरण अंग से युक्त सम्यक दृष्टि होता है। स्थितिकरण के संदर्भ में 2 बार में हमने 2 बातें की थी। पहले दिन कहा था गिरना गिराना और थमना थामना। कल मैंने कही थी बात संभलना संभालना, संभले रहना और संभाले रखना। इस क्रम में कल 4 बातें आप सबसे की थी कि खुद को संभलने और संभालने के लिए या संभले रहने और संभाले रखने के लिए हमें किन 4 बातों की ज़रूरत है। श्रद्धा, सहयोग, संरक्षण और समर्पण। श्रद्धा और सहयोग की बात कल हो गई थी। आज उसी क्रम में तीसरे चरण की बात से मैं अपने बात की शुरुआत करने जा रहा हूँ। संरक्षण बहुत बड़ा तत्व है। यदि हम एक दूसरे को संरक्षित करने लगे, एक दूसरे को संरक्षण देना प्रारंभ कर दें, तो कहीं किसी प्रकार की कमी ही शेष नहीं रहेगी। कोई व्यक्ति गिर रहा है, स्खलित हो रहा है, कमजोर है, मार्ग से च्युत होता सा प्रतीत हो रहा है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसे संरक्षण देकर संभाल लें, गिरते को थाम लें। संभालने के लिए संरक्षण देना बहुत जरूरी है। वो संरक्षण भी 4 रूपों में होता है। एक संरक्षण है सामाजिक संरक्षण, दूसरा संरक्षण है धार्मिक संरक्षण, तीसरा संरक्षण है राजनैतिक संरक्षण और चौथा आर्थिक या व्यावसायिक संरक्षण। आज इन्हीं 4 संदर्भों में मैं आप सबसे बात करूंगा और हम ऐसे लोग जो किसी वजह से धर्म मार्ग से च्युत हो रहे हैं, उन्हें कैसे स्थिरता दें। मुझे जब तक सामाजिक संरक्षण है तब तक मैं अपने धर्म मार्ग में स्थिर हूँ, और मेरे साथ सामाजिक संरक्षण नहीं रहा तो मैं धर्म से विमुख हो जाऊंगा। धर्म और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सहचर और सहगामी हैं। धर्म समाज को अनुशासित करता है तो समाज धर्म को संरक्षण देता है। सामाजिक संरक्षण के अभाव में धर्म टिक नहीं पाता और धार्मिक अनुशासन के अभाव में समाज निरंकुश हो जाता है। समाज को नियंत्रण में रखने के लिए धर्म का अंकुश जरूरी है और धर्म को चिरकालिक काल तक प्रवर्तित बनाए रखने के लिए समाज का संरक्षण जरूरी है। आज हमारे आपके जीवन के निर्माण में समाज का बहुत बड़ा योगदान है। आज एक सब इंसान के रूप में आप प्रतिष्ठित हुए हो। इसके पीछे माँ बाप का योगदान है। उन्होंने हमें संस्कार दिया, तो हमारे समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है। सामाजिक संरक्षण अगर हमें नहीं मिला होता, हमारे अंतरंग में सामाजिक चेतना नहीं जगी होती, हमारे भीतर सामाजिक संहिता के प्रति लिहाज नहीं होता, तो आज हम एक संस्कारित मनुष्य की भांति समाज में अपना स्थान नहीं बना पाते। जब तक हम समाज के बीच रहते हैं, हमारे सामाजिक संस्कार और सरोकार हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तब तक धर्म हमारे भीतर पलता फूलता रहता है। अगर सामाजिक संरक्षण चला गया तो लोग छिन्न भिन्न हो जाते हैं। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ जो ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ इक्का दुक्का जैन परिवार है, समाज नहीं। इक्का दुक्का रह रहे, वर्षों से रह रहे, तो वहाँ रहने के कारण उन्हें कोई संरक्षण नहीं मिलता। तो जैन होने के बावजूद जैन धर्म जैन संस्कार से शून्य है। उनके जीवन में घोर स्खलन दिखाई पड़ता है। कहने को वो जैन है, लेकिन उनका आचार विचार व्यवहार कुछ भी जैनों जैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें समाज का संरक्षण नहीं मिला। और जो लोग समूह में रहते हैं, उन्हें
हमेशा सामाजिक संरक्षण मिलता है। तो सामाजिक संरक्षण मिलने के कारण वो कोई भी कार्य करने से पहले 100 बार सोचते हैं। मैं आप सबसे कहता हूँ स्थितिकरण अंग को थोड़ा व्यापकता से समझने की ज़रूरत है। हम किसी गिरते को स्थिरता प्रदान करें ये तो बात की बात है, ये तो है ही, हमें करना ही है। कोई भविष्य में गिर ना पाए उसकी व्यवस्था भी आज से ही हमें कर लेनी चाहिए। तो सामाजिक संरक्षण के संदर्भ में मैं एक बात आप सबसे कहूँगा, आप कहीं भी अपना घर बनाओ, समाज के बीच बनाओ। आजकल बड़े बड़े महानगरों में, शहरों में अपार्टमेंट्स होते हैं, लोग यत्र तत्र अपना निवास बना लेते हैं। पूरे के पूरे अपार्टमेंट में सब तरह के लोग हैं। हमारे समाज के 1-2 परिवार हो गए तो बहुत। अब उन्हीं के साथ उठना बैठना, मंदिर से दूर होने के कारण धार्मिक गतिविधियां भी समाप्त, और समाज से संबद्ध संपर्क असंपृक्त रहने के कारण सामाजिक संस्कार और सरोकार भी दिनों दिन शून्य होते हैं। कुछ दिन तक आप अपने माँ बाप से मिले संस्कारों के कारण अपने संस्कारों को पल्लवित करने में सफल हो भी जाएं, लेकिन आपकी संतान विमुख हो जाती है और धीरे धीरे वे धर्म से ही विमुख हो जाते हैं। आगे चल कर के बड़े होकर के विवाह अपनी मनमर्जी से कर लिया तो सब कुछ खत्म हो जाता है। ये क्यों हुआ? सामाजिक संरक्षण के अभाव में। इसलिए मैं आप लोगों को सलाह देना चाहता हूँ, आप कहीं भी घर रहें बनाएं, अपनी सोसाइटी में रहें, क्योंकि हम जैसे लोगों के मध्य रहते हैं हमारी बुद्धि वैसी होती। अपनी सोसाइटी में रहना चाहिए जहाँ सब तरफ अपने लोग हों, एक से विचारधारा के लोग होंगे तो आपका धर्म पलेगा, अन्यथा बहुत गड़बड़ होगा। एक युवक ने बताया, वो एक ऐसे अपार्टमेंट में रह रहा था जिसमें एक ही जैन परिवार था और बाकी सब नॉन वेजिटेरियन थे। अब उसने ले तो लिया, पॉश एरिया के कारण एक अच्छे अपार्टमेंट में ले लिया, लेकिन कुछ दिन बाद वो हैरान होकर के उसने बदल दिया, उस फ्लैट को छोड़ दिया। मैंने मुझे आके बताया, बोले महाराज जी आज आपकी बात मुझे समझ में आई कि अपनों के बीच क्यों रहना चाहिए। मैंने महाराज वो फ्लैट लिया था, सोचा था हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम कुछ नहीं करें, लेकिन महाराज जी उस अपार्टमेंट में और लोगों के प्रति मेरे बच्चे का आकर्षण बढ़ा। और एक दिन मेरे बच्चे ने कहा, पापा अपन को एग खाने में क्या बुराई है, आंटी कहती है एग खाया करो स्टेमिना बढ़ेगा। बोला महाराज जी मैंने ये शब्द सुना तो मैं अंदर से हिल गया कि ऐसा करके तो मैं अनर्थ कर रहा हूँ। वो संस्कारी था, संपन्न था, लेकिन वो लिया था, अलग हट कर लिया था। बोले नहीं, ऐसे लोगों के बीच में रहूँगा, आज नहीं कल। आज मेरे बेटे ने केवल पूछा है, कल खाने में उसे संकोच नहीं होगा, इसलिए मुझे यहाँ नहीं रहना। उसने अच्छा खासा करोड़ों का फ्लैट जो लिया था उसे छोड़ा और दूसरी जगह अपना फ्लैट ले लिया, उसे बेच दिया। ये एक सोच विकसित होनी चाहिए। सामाजिक संरक्षण, समूह में रहिए। आज भी बहुत सारे शहरों में, मध्य प्रदेश के तो प्रायः सभी शहरों में बहुत सारे जैन लोग जैन कॉलोनी बना के रह रहे हैं। वहाँ एक दूसरे के साथ है, वहाँ उनको धार्मिक क्रियाओं को करने की भी अनुकूलता मिलती है और सामाजिक संरक्षण भी है। सांस्कृतिक चेतना भी उनके हृदय में अपने आप बनी रहती है। तो समाज के संरक्षण का बहुत बड़ा स्थान है। अपने परिवार में, अपने वंश में धर्म मार्ग की स्थिरता बनाए रखना चाहते हो तो समाज के बीच रहो, समाज के साथ रहो, समाज के संरक्षण में रहो। जो लोग समाज से दूर बस जाते हैं, कई जगह पॉश एरिया में जाके अपना घर बना लिया, रह रहे हैं, न उनको धार्मिक सामाजिक संस्कारों से कोई सरोकार होता है और न ही इस के प्रति उनकी कोई रुचि या रुझान होता है। वो उन सब से विमुख हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो अपने जीवन में अपने धार्मिक सामाजिक संस्कारों को जीवंत बनाए रखना चाहते हैं तो समाज के संरक्षण को प्राथमिकता के साथ स्वीकार करें। ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। स्थितिकरण अंग के संदर्भ में हमें इसे व्यापकता से समझना चाहिए। इसलिए मैं देश भर में जो हम जितने बिल्डर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हुए, उनको भी मैं इस मंच के माध्यम से सलाह देना चाहता हूँ, इस तरह का उपक्रम करें जहाँ जैन बहुल लोग एक साथ रह सकें। हमारे यहाँ कहा गया घर कहाँ बनाओ, जहाँ रहकर तुम धर्म, अर्थ और काम
तीनों पुरुषार्थों का सम्यक रीति से अनुपालन कर सको। जहाँ ये तीन पुरुषार्थ तुम्हारे नहीं पलते, तुम वहाँ रहोगे, तुम तो जैसे तैसे जी लोगे, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी विमुख हो जाएगी। संस्कार मजबूत बनाए। आज इसी संस्कार का सुपरिणाम है कि 7 समंदर पार चले जाने के बाद भी लोगों के हृदय में धार्मिक सामाजिक चेतना है। अभी अमेरिका में बहुत लोग हैं, हर जगह लोग मंदिर बना रहे हैं। क्यों? वहाँ समूह हो गया, समाज हो गया। कल ही वाशिंगटन सिटी से मेरे पास मैसेज आया, वहाँ के संघ ने एक बृहत मंदिर बनाने का काम उपक्रम शुरू कर दिया और बहुत तेज़ी से बन रहा है। और वहाँ बताया कि श्वेतांबर दिगंबर दोनों मिलाकर लगभग 650 परिवार हैं और लगभग 75 दिगंबर परिवार भी हैं। अलग अलग मंदिर बना रहे हैं। क्यों? हम सब समूह में रह करके एक साथ रह सके, कदाचित दूर भी रहें तो मंदिर आकर के एक हो जाएं और हमारे पीढ़ियों में धर्म के, समाज के संस्कार प्रवाहित बने रहे। वे पाठशालाएं भी वहाँ चलाते हैं। तो स्थितिकरण अंग के लिए ऐसा अमेरिका में कई जगह है, यूरोप में भी कई जगह है। ये क्यों है? हमारे अंदर समाज का संरक्षण है और सामाजिक संस्कार है। बिना सामाजिक संरक्षण के सामाजिक संस्कार नहीं होंगे और सामाजिक संस्कार के अभाव में धर्म का अंकुरन नहीं फूटेगा। इसलिए स्थितिकरण अंग को व्यापकता से समझते हुए हमें सामाजिक संरक्षण का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अब इसे थोड़ा दूसरे रूप में देखें। कोई व्यक्ति ने अगर गलती कर दी, गलती की, हम लोग उसको क्या करते हैं? उसको बहिष्कृत करते हैं, उसको तिरस्कृत करते हैं। जैन समाज की संख्या इतनी अल्प होने के पीछे एक बड़ा कारण ये है कि हमने बहिष्कार की बात की, संस्कार और सुधार की नहीं। कोई गलती करे, हमने उसे तिरस्कृत कर दिया, हमने उसे बहिष्कृत किया। मैं कहता हूँ गलती का कभी पोषण नहीं होना चाहिए, लेकिन गलती का बहिष्कार करने की जगह गलत व्यक्ति के अंदर संस्कार जगाकर सुधार करना चाहिए। अगर ऐसे लोगों को जो गलती करते हैं उनकी गलतियों को सुधारने का प्रयास किया जाए और प्यार से उन्हें सामाजिक संरक्षण दिया जाए तो बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। और बहिष्कार के कारण हमारी समाज ने बहुत नुकसान भोगा है। मैंने अभी कहा हमारी संख्या इतनी अल्प होने के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है, किसी एक ने गलती की, पूरे कुनबे को हमने समाज से बाहर कर दिया, पूरे कुनबे को। आचार्य विद्यानंद जी के एक पुस्तक में मैंने पढ़ा था, उनके प्रवचन में वो उन्होंने लिखा कि रामकृष्ण हेगड़े कर्नाटक के बहुत बड़े नेता थे, शायद चीफ मिनिस्टर भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे। वे अपनी धर्मपत्नी के साथ और साथ में वीरेंद्र हेगड़े भी अपनी धर्मपत्नी के साथ आचार्य विद्यानंद जी महाराज के पास पहुँचे। विद्यानंद जी महाराज ने कहा, आप भी हेंगड़े, एक जैन एक शैव, ऐसा क्यों? वीरेंद्र हेगड़े जैन धर्मावलंबी और रामकृष्ण हेगड़े शैव थे। तो उन्होंने जो बात कही बहुत गंभीर और हम सबको झकझोरने वाली। उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि महाराज जी, आज से 120 वर्ष पूर्व तक हम भी जैन थे, आज से 120 वर्ष पूर्व तक हम भी जैन थे, पर हमारे परिवार में किसी एक युवक ने नॉन वेज खा लिया तो हमें समाज से निकाल दिया गया। एक युवक ने नॉन वेज खा लिया तो हमारे समाज से हमें निकाल दिया गया। महाराज, हमारा परिवार प्रभावशाली था, हमारे निकलने के कारण 100 परिवार उसी दिन से जैन धर्म को त्याग दिए और शैव हो गए। एक व्यक्ति की गलती से एक का बहिष्कार हुआ, 100 परिवार चला गया और 100 वर्ष में 100 परिवार से कितने परिवार बढ़ सकते थे? आप कल्पना कर सकते हैं कितने वंश का विनाश हो गया एक व्यक्ति की गलती को इस तरीके से ट्रीट करने के परिणाम स्वरूप। उन्होंने कहा, आज भी जिस दिन हमने जैन धर्म छोड़ा था उस दिन हम जैन मंदिर जाते हैं। ऐसे कितने मिलेंगे? हाँ, गलती की,
बिल्कुल गलती की, उसका उसे प्रायश्चित भी मिलना चाहिए और उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। बहिष्कार कोई रास्ता नहीं, सुधार ही हमारा मार्ग है जो संस्कारों के बल पर होता है। ऐसे व्यक्ति यदि कोई गलती कर ले तो उसे बुलाइए, समझाइए, उसे सुधारने की कोशिश कीजिए और उसे इस तरीके से अलग मत कीजिए कि वो आपसे ही दूर हो जाए। सामाजिक संरक्षण होना चाहिए। हमारी जातीय कट्टरता ने हमें बहुत नुकसान दिया। इसकी वजह से कई लोग हमारे अपने बीच के आज हमसे दूर हो गए। संरक्षण का महत्व मैं समझता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई व्यक्ति के ऊपर आपत्ति आ जाए, अगर उसके साथ समाज खड़ी हो जाए तो उसका भी समाज के प्रति लगाव होगा और वो मजबूत बना रहेगा, उसकी धर्म की श्रद्धा भी मजबूत होगी। एक समय था जब लोग एक दूसरे के लिए जीते थे, आज बिल्कुल उल्टा हो गया। लोग कहते हैं हमें क्या पड़ा, हमें क्या मतलब। ये चीज़ ठीक नहीं है। जब तक एक दूसरे के लिए संरक्षण देने की भावना नहीं जगेगी तब तक समाज सुदृढ़ नहीं होगी, और समाज सुदृढ़ नहीं होगी तो धर्म की परंपरा भी आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि संरक्षण के अभाव में धर्म कभी फलता नहीं। हमें उस दिशा में निरंतर सोचते रहना चाहिए और उसके लिए सचेष्ट होकर के जीना चाहिए। तो सामाजिक संरक्षण बहुत बड़ी ज़रूरत है। दूसरा है धार्मिक संरक्षण। धार्मिक संरक्षण, कोई व्यक्ति यदि धर्म मार्ग से विमुख है, अरे ये तो अधर्मी है, ये तो पापी है। प्राय ऐसा देखने में आता है कि अगर कोई व्यक्ति व्यसन बुराई में फंसा हो, वो मंदिर आता है, यदि कभी अभिषेक प्रक्षाल करने का उसका भाव होता है और उस भाव को लेकर अभिषेक प्रक्षाल करने के लिए आ जाता है, तो हमारे समाज के जो तथा कथित धार्मिक लोग हैं वो उनसे बड़ी एलर्जी जैसी करते हैं। अरे देखो ये दरुआ आ गया, ये भगवान का अभिषेक कर रहा है, इसको अभिषेक करना चाहिए क्या, इसको मंदिर में आकर ऐसा करना चाहिए क्या। प्राय इस तरह के सवाल हमारे पास भी आ जाते हैं। आप लोगों को भी इसका अनुभव होगा ना? हाँ, मुझसे कई बार पूछा जाता है क्या शराब पीने वाले को अभिषेक करना चाहिए। मैंने कहा अभिषेक करने वाले को शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन शराब पीने वाले को अभिषेक से नहीं रोकना चाहिए। अभिषेक करने वाले को शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन शराब पीने वाला अभिषेक करने आए तो उसे नहीं रोकना चाहिए। यदि कोई शराबी अभिषेक कर रहा है तो ये मत कहो कि ये शराबी अभिषेक कर रहा है, ये देखो और ये कहो कि अरे देखो कितनी प्रभावना है कि शराबी भी अब अभिषेक करने लगा है। ऐसी सकारात्मकता क्यों नहीं? ऐसे लोगों की उपेक्षा क्यों कर? वो गलत संगति में पड़ा है, वो गलत कार्य कर रहा है, वो गलत आचरण कर रहा है। मैं मानता हूं उसका कभी समर्थन नहीं होना चाहिए, लेकिन उस गलत आचरण करने वाले व्यक्ति को दुत्कार कर दूर करने की जगह पुचकार कर सुधारने का प्रयास क्यों नहीं? ऐसा व्यक्ति अगर अभिषेक करने आए तो उसे अभिषेक से रोकने की जगह अभिषेक करने के उपरांत उसे एकांत में बुलाए, कहे आज तुम्हारा हो भाग है, त्रिलोकीनाथ के अभिषेक का सौभाग्य तुमने प्राप्त किया, महान भाग्यशाली हो, कितना पुण्य का संचय आपने आज किया, और ये भी तब किया जब तुम्हारे अंदर से पुण्योदय जागा और तुम्हारी ऐसी बुद्धि हुई कि तुम भगवान का अभिषेक करने का मन बना करके आए हो। महाभाग है भाई। अब तो हम तुमसे यही चाहते हैं कि जिन हाथों से अब भगवान के अभिषेक का कलश उठा लिया, कम से कम कभी दारू की बोतल मत छूना, तुम्हारा जीवन तर जाएगा। ये सुधार है। व्यक्ति को सुधारने का प्रयास तभी कर पाओगे आप जब पहले उसे स्वीकारोगे। जब तक आप सामने वाले को स्वीकारते नहीं तब तक आप सुधार नहीं सकते। अक्सर ऐसा देखा जाता है
कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई गलती हो जाए तो अस्वीकार हो जाता है, फिर उसके सुधार की सारी संभावनाएं खत्म हो जाती। ऐसा ठीक नहीं है। अगर हमारे शरीर का कोई एक अंग कमज़ोर हो जाए, काम न करना पड़े और उसमें कोई बीमारी आ जाए, मान लीजिए हाथ में फोड़ा हो जाए, तो हम फोड़े का इलाज करते कि हाथ काटते हैं? फोड़े का इलाज करते हैं। अगर किसी ने गलती की तो उस गलत व्यक्ति को अपने से दूर करने की जगह उसकी गलती को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। यही स्थितिकरण अंग है। धर्म बहुत उदार है। धर्म के क्षेत्र में तो चारू दत्त जो दारू दत्त बन गया था उसे भी स्थान मिला। ये धर्म का क्षेत्र है, उसे सुधारिए। महाराज जी आपके कहे अनुसार तो इस तरह के लोगों को बड़ा प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। मैं लोगों को, ऐसे लोगों को उनके गलत कार्यों के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि ऐसे लोगों में भी सुधार की बड़ी संभावना होती है। उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से मत देखो, संरक्षण दो और जीवन बदल डालो। जैन जगत में एक आचार्य पाय सागर जी हुए। शांति सागर जी महाराज के शिष्य थे, महान प्रतापी और प्रभावी आचार्य। वो शांति सागर जी महाराज के संपर्क में आने के बाद महाव्यसनी थे। ऐसा कोई व्यसन नहीं जो उनके साथ नहीं होता। महाराज जी के संपर्क में आए, महाराज की कृपा दृष्टि पड़ी, उनका जीवन बदल गया। उनने दीक्षा अंगीकार कर ली, मोक्ष मार्ग में लगे, आचार्य बन गए, महान प्रभावना कर ली। वो कहा करते थे, मैं तो पाप सागर था, गुरुदेव ने मुझे पाय सागर बना दिया। अब ये तो पापी, ये तो वैष्णव, इसको दीक्षा मत दो, इसको दीक्षा मत दो। शायद कहा भी हो तो नहीं कह सकते। अरे बाबा, जो पापी है वो जन्म 7 जन्म तक पापी ही बना रहे, ऐसा नहीं होता। आज का पापी कल परमेश्वर भी बन सकता है और बना है। अंजन चोर को निरंजन होते देर नहीं लगी। इसलिए धार्मिक संरक्षण होना चाहिए और वो तब होगा जब आप उसे अपनाएंगे और उसके हृदय में संस्कारों का बीजारोपण करोगे। संस्कारों का बीजारोपण हो, संस्कारों का समारोपण आपने कर दिया, उनका जीवन सुधर जाएगा, निखर जाएगा, वे अपने जीवन का उद्धार करने में समर्थ हो जाएंगे। क्यों नहीं हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं? ये नित्य करना चाहिए। पर प्रायः ऐसे लोगों को धार्मिक संरक्षण कम मिलता है। धर्म क्षेत्र में उन्हें उपेक्षित किया जाता है, दुत्कार दिया जाता है। नहीं, दुत्कारो कभी मत। हर किसी को, कोई कितना भी गलत है, कई बार तो खोटा सिक्का भी काम में आता है। और मेरा अनुभव बताता है कि जब जब समाज पर संकट आया है, जब जब समाज पर संकट आया है, तथाकथित धर्मी लोग तो दुम दबा के पीछे भागे हैं, पर ऐसे ही लोगों ने आके मोर्चा संभाला है जिन्हें तुम रोज अधर्मी कहकर, व्यसनी कहकर के कोसते थे, है ना। आशाधर जी ने कहा, नाम का जैनी भी काम का होता है, उसे ठुकराना नहीं। समझ गए? किसी को मत ठुकराओ, मत ठुकराओ, धर्म सिखाओ और गले लगाओ। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। सुधारिए, संरक्षण दीजिए। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जिनकी सुबह की शुरुआत शराब के कुल्ले से होती थी। मुझसे जुड़े, उनकी स्थिति को जानने के बाद भी मैंने उन्हें संरक्षण दिया। आज उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन है। उनमें से तो कुछ लोग आज 7 प्रतिमा का पालन कर रहे हैं, अपना व्रती जीवन जी रहे हैं। यहाँ उपस्थित लोगों में भी अभी वैसे लोग हैं जो व्रती भले नहीं बने, व्रती बनने के कगार पर है। अगर उनकी 1-2 दुर्बलता के कारण मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, उन्हें एकदम दूर कर देता, दुत्कार देता, चलो हटो, मेरे आंखों के सामने मत आना, तुम जैसे व्यसनी लोगों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता, तो क्या होता? हो सकता है 4 लोग मेरी सराहना करते, महाराज बड़े सिद्धांतवादी हैं, पर मेरा सिद्धांत आगे नहीं बढ़ पाता, वहीं थम जाता। कई लोग ऐसे हैं जो आज धर्म से विमुख
हो जाते, हो भी रहे हैं। हमारा लक्ष्य धर्म विमुखता को रोकना है, लोगों के सुधार का होना चाहिए, लोगों के उद्धार का होना चाहिए। और ये तभी और तभी संभव होगा जब आपका चिंतन व्यापक होगा और सोच उदार होगी। धार्मिक संरक्षण बहुत महत्व रखता है। गुरुदेव कहते हैं पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। कितना भी बड़ा पापी हो सुधर सकता है, उसके सुधार की पूर्ण संभावनाएं हैं। अंतिम सीमा तक सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, जो व्यक्ति एकदम ही सुधरने को राजी नहीं, उनके प्रति माध्यस्थ हो जाओ, न उनके साथ निकटता रखो न दूरी। लेकिन ज्यादातर लोगों में परिवर्तन की संभावनाएं आती है, संगति में आकर व्यक्ति का जीवन आमूल चूल बदल जाता है। एक जगह मैं था, एक युवक मुझसे जुड़ा, मेरा पहुंचना हुआ, पहले दिन से वो मेरे आगे पीछे होने लगा। दिल डॉल से काफी अच्छा दिखता था और संपन्नता भी उसकी थी। हफ्ता भर हुआ, कुछ लोगों ने आकर के मेरे कान में कहा, महाराज जी उस आदमी को आपके पास नहीं रहना चाहिए, उस आदमी को आपके पास नहीं रहना चाहिए, वो आदमी ठीक नहीं है। बोले क्यों भाई, क्या बात? बोले महाराज जी वो सटोरिया है, वो सटोरिया है और शराबी भी। हमने कहा ठीक है, मेरे पास रहने वाले को सटोरिया नहीं होना चाहिए और शराब भी नहीं पीना चाहिए, लेकिन ये बताओ अगर मैं उसको अपने पास आने से रोक दूं तुम लोगों के अनुसार, तो क्या उसका सट्टा का व्यापार और उसकी शराब छूट जाएगी? बोले छूटे या ना छूटे महाराज, कम से कम लोग ये तो नहीं कहेंगे कि ऐसे लोग भी आपके पास हैं। मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हारी बात से राजी नहीं हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे लोग आए, मैं तो चाहता हूं ऐसे लोग आए, ऐसे ही लोग आए क्योंकि सुधार की संभावना उनमें ही है। अरे अस्पताल में स्वस्थ आदमी की क्या जरूरत, अस्पताल में तो बीमारों की ही जरूरत होती है। मैं चाहता हूं ऐसे लोग आए, और ऐसे लोग आकर के यदि मेरे पास आकर के मेरे संपर्क में आकर के सुधरते हैं तो मेरी उपलब्धि है। मैंने लोगों की नहीं सुनी, कई मरमरिंग भी लोगों ने की, पर मैं तो अपनी करता हूं, लोगों की तो सुनता नहीं, चलने दिया। उस आदमी का हमारे पूरे चातुर्मास में बहुत सक्रिय भागीदारी रही, तन मन धन से लगा रहा। 2 महीने मैंने उसे कुछ नहीं बोला, और एक दिन पर्यूषण के दौरान मैंने उससे कहा कि भाई ये बता, आखिर कब तक पाप में लगा रहेगा, अपने जीवन को बदल डाल, ये क्या कार्य ठीक है क्या? बोले महाराज जी जिस दिन आप आए थे, आपकी पहली बार मैंने दर्शन किए थे, मैंने सोच लिया था आप मेरे गुरु हों और अब मैं आपके रास्ते पर चलूँगा। मुझे अपना सारा कारोबार भी बंद करना है और व्यसन भी बंद करना है। महाराज आपको बताऊं 45 दिन से मैंने शराब को हाथ भी नहीं लगाया, और महाराज जी मैंने तय कर लिया सट्टे का कारोबार भी बंद करूंगा, मुझे आप कुल 4 महीने का समय और दे दीजिए। हम बोले भाई तू देख, गलत काम मत कर, ज़िंदगी तभी आगे बढ़ेगी। और आज आपको बताऊं लगभग 8 वर्ष पुरानी घटना है, वो व्यक्ति सट्टे के काम से भी मुक्त है, शराब के व्यवसाय, शराब के सेवन से भी मुक्त है, उसका जीवन बदल गया। मैं आपसे सवाल करता हूं कि लोगों के कहे मुताबिक मैंने उसे आना रोक देता, उसे आने से मना कर दिया होता तो क्या होता? एक सज्जन है मेरे संपर्क में जिनका एक ज़माने में 8-8 जिलों में शराब का ठेका होता था। शराब का ठेका जो अपने स्थान का डॉन कहलाता था, मेरे संपर्क में आया। जैसे कि मेरी प्रवृत्ति, मैंने कहा मैं ऐसे लोगों को पहले पसंद करता हूं क्योंकि ये लोग सुधरते हैं तो 100% रिजल्ट आता है, तुम तो नाप तौल में ही लगे रहते हो। वो व्यक्ति मेरे संपर्क में आया, मैंने उसे आने दिया, जुड़ा, नियमित प्रवचन वगैरह में आता था।
आहार देना चाहा, चौका लगाने का भाव हुआ। मैंने कहा ये बता, तू मुझे आहार कराना चाहता है, तेरा द्रव्य मेरे आहार के लायक है? समझदार तो था। बोले महाराज बात तो आप सही कह रहे हैं, शराब का व्यवसाय है मेरा। हम बोले अब बताओ मैं तेरे यहाँ कैसे आहार लूँ? तू मेरे पास आता, इससे भी लोगों को तकलीफ है। मैं चाहता हूँ कि तू मुझे आहार दे और मैं तेरे घर आहार लूँ, लेकिन भाई मुझे आहार देना चाहता है और अपने घर में आहार कराना चाहता है, तो पहले अपनी पात्रता जगा, अपने आप को पात्र बना, और जिस दिन तू पात्र बन जाएगा उस दिन मेरे चरणों में आ जाना। उस व्यक्ति ने कहा महाराज अब मैं पात्र बनकर ही आहार दूंगा, पात्र बनकर ही आहार दूंगा। महाराज जी मुझे थोड़ा समय मिलेगा? बोले कितना समय चाहिए? बोले 1 साल का समय। मैंने कहा 2 साल का समय ले, पर इससे बाहर आ जा। मेरी बात को उन्होंने स्वीकार किया, सार्वजनिक रूप से घोषित किया कि अब हम शराब के व्यवसाय को पूरी तरह बंद करेंगे 2 साल की अवधि में। और उस व्यक्ति ने तय समय से पहले अपने शराब के व्यवसाय को बंद कर दिया। जिस व्यक्ति का 8 जिलों का ठेका चलता है उसका स्टेटस क्या होगा आप समझ लो। शराब माफिया का क्या हाल होता है, राजनीतिक रूप में भी, आर्थिक रूप में भी और व्यावसायिक रूप में, तो आप देख ही रहे हैं। उस व्यक्ति ने उस शराब के ठेके को छोड़ दिया, करोड़ों का नुकसान हुआ, लेकिन उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ा। आज वो महाजनी का जीवन जी रहा है और जिस जगह वो व्यक्ति है वो वहाँ समाज का मुखिया है, अध्यक्ष बन करके काम कर रहा है। जीवन बदल गया। जीवन बदलता है तो ऐसे बदलता है। धार्मिक संरक्षण होना चाहिए, और ये बात हमने गुरुदेव से सीखा। साहू अशोक जी गुरुदेव के चरणों में आए, आहार देना चाहा। 1988-87 की बात है, ललितपुर में। गुरुदेव ने उनसे कहा साहू जी आप आहार तो देना चाहते हैं, पर आपकी एक कंपनी है कोरोना, वो जूता बनाती है, चमड़े की कंपनी है, मैं उससे आहार कैसे लूँ? आपकी कमाई ऐसी है, अब आप बताओ। उन्होंने तत्क्षण कहा गुरुदेव अब मैं पात्र बनकर आऊँगा और तभी आपको आहार दूंगा। ये ललितपुर में आए थे अप्रैल मई में, चातुर्मास में थुवोन जी में आए और आते ही कहा महाराज मैंने पूरी कंपनी बेच दी है, अब मैं पात्रता लेकर आया हूँ, अब मुझे आहार देना है। ये जीवन का सुधार होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति कैसा भी हो उसे धार्मिक संरक्षण देना चाहिए, क्योंकि सुधार यदि होगा तो धर्म से ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति हो उसे संरक्षण दीजिए, सामाजिक संरक्षण, धार्मिक संरक्षण, तीसरे क्रम में राजनैतिक संरक्षण। अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई समस्या है, वो उलझा हुआ है, तो सामाजिक और राजनीतिक संरक्षण उसके जीवन में कवच बन जाते हैं। अगर तुम्हारी राजनीतिक प्रभुता है और समाज में तुम अपनी रसूख रखते हो, कोई कमज़ोर व्यक्ति हो, उसे कोई परेशान कर रहा हो, उसके सामने कोई संकट या समस्या आई हो, तो तुम्हें चाहिए कि तुम अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए उसे संरक्षण दो और उसे संकट से बाहर निकालो। हमारे समाज का एक ऐसा व्यक्ति अगर राजनीतिक रूप से सक्षम होता है तो समाज में अगर किसी व्यक्ति पर संकट आए, वो व्यक्ति समाज से जुड़ा होता है, हर संकट को दूर कर देता है, व्यक्ति के लिए भी सुधार देता है और हमारे धार्मिक संस्थानों के ऊपर आए संकट को भी सुधारने का प्रयास करता है। इसलिए मैं कहता हूँ समाज में अगर किसी पर संकट आए उसे राजनीतिक संरक्षण दो, और जो कोई व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में आ रहा है उसे पूरा सामाजिक संरक्षण दो, ताकि वो मजबूत बनकर समाज के लिए छत्ता बन सके। कोई व्यक्ति उसे आगे बढ़ाइए। आजकल लोग टांग खींचते हैं। समाज बहुत कमज़ोर है राजनीतिक रूप से। इतनी ज़्यादा संख्या होने के बाद भी आज राजनीतिक प्रभुत्व कहाँ है? पूरे लोकसभा में तो एक का प्रतिनिधित्व भी नहीं बचा, टिकट तक नहीं देती बड़ी बड़ी पार्टियाँ, जबकि कई जगह ऐसी है जहाँ जैन समाज की पर्याप्त संख्या है। आज राजनीतिक संरक्षण की बहुत ज़रूरत है, ताकि शासन और प्रशासन के स्तर पर समाज के किसी भी व्यक्ति या सामाजिक कार्यों में कोई समस्या आए तो उसका हल निकाला जा सके। तो ये कब होगा? जब आप
हर किसी को अपना राजनीतिक संरक्षण देंगे और राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले को पूरा सामाजिक संरक्षण देंगे। यदि ये धारणा बन जाए, जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो जाए। मेरे संपर्क में ऐसे कई लोग हैं जो राजनीतिक रूप से अपना बड़ा प्रभाव रखते हैं। और कल ही अजीत जी ने मुझे, विजय जी ने बताया, एक शख्स जो बहुत, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उनके साथ समस्या आ जाएगी, अपना राजनीतिक प्रभाव रखते हैं। उन्होंने कहा, महाराज जी, हमारे समाज में किसी के ऊपर कोई संकट आता है, उस व्यक्ति के पास समाचार पहुंचता है, वो व्यक्ति तन मन धन से अपने प्रभाव का उपयोग करके उस व्यक्ति को एकदम बाहर निकाल लेता है। ऐसे व्यक्ति के बाहर आने से उसकी समाज के प्रति भी श्रद्धा बढ़ती है और धर्म के प्रति भी श्रद्धा बढ़ती है। इसलिए राजनीतिक संरक्षण की तरफ पूरा ध्यान होना ही चाहिए। और आखिरी है आर्थिक संरक्षण, जो बहुत जरूरी है। अगर कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है, आर्थिक या व्यावसायिक संरक्षण उसे दो। किसी का बिजनेस कमज़ोर हो रहा है, तुम उसको अपने बिजनेस के साथ जोड़ लो। मैं आप लोगों से कहता हूँ, आपके बहुत सारे बिजनेस होते हैं। कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर है, किसी के पास रोजी रोजगार नहीं है, यदि आपको अपने कंपनी में किसी व्यक्ति की ज़रूरत है तो ऐसे लोगों को पहले प्राथमिकता दो। अशोक जी पाटनी ने एक बार कहा था 2006 में कि मेरे कंपनी में कोई जैन आता है तो 20 नंबर उसको जैन होने का मिलता है, 80 नंबर उसके मेरिट का। ये संरक्षण है, व्यवसायिक संरक्षण। उसमें उसकी आजीविका होती है, उसका पेट भरेगा तभी तो वो धर्म कर पाएगा। इसके साथ ही आपका अपना कोई व्यवसाय है, आपको 10 तरह के रॉ मटेरियल लेना है, आप किसी भी एजेंसी से ले सकते हो। कि अगर ऐसे समय में आपको कोई योग्य आदमी मिलता है, आपका साधर्मी मिलता है, आप उसे प्रमुखता दीजिए, उसे संरक्षण मिल जाएगा। आप उसे व्यवसाय दे दीजिए, चलो ये व्यवसाय लो, तुम लो, हम दूसरों से लेते हैं, हम तुमसे लेंगे, तुम्हारा भी पेट भरेगा, हमारा भी काम चलेगा। कल मैंने माचिस का उदाहरण आप लोगों को दिया था, क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? आज सारे जैन अच्छे व्यवसाय में हैं, अच्छी अच्छी कंपनियों में काम कर रहे हैं, और कई लोग हैं जिनकी खुद की अपनी कंपनीज है, बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज है। वे अगर चाहें थोड़ा सा आर्थिक व्यवसायिक संरक्षण देने लगे तो जैन समाज में एक भी आदमी कमज़ोर नहीं हो सकता, एक भी आदमी गरीब नहीं हो सकता। जरूरत है इस मानसिकता को विकसित करने की। जहां जिसको जैसी जरूरत हो वैसा सहयोग दीजिए। संरक्षण जरूरी है। आपके अंदर ऐसी भावना जगनी चाहिए कि मैं जैन हूं, मेरे अंदर जैन संस्कार जगे हैं, तो इसमें मेरे भीतर जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान है, तो मैं समाज के सहयोग से आगे बढ़ाऊं। तो मुझे चाहिए मैं अपने सहयोग से समाज और समाज के व्यक्ति को आगे बढ़ाऊं। ऐसी सोच जब विकसित होगी, काया पलट हो जाएगा। संरक्षण देना बहुत जरूरी। पुराने ज़माने में ऐसा होता था, लोग एक दूसरे को संरक्षण देते थे और लोग आगे बढ़ते थे। आज जैन समाज इतनी समृद्धि की स्थिति तक पहुंची है उसी संरक्षण के कारण, और अगर पिछड़ रही है तो उसी संरक्षण की कमी के कारण। हम क्यों नहीं ऐसा संरक्षण का भाव बनाएं? ये सोचना चाहिए कि हम जहां कहीं भी हो अपने लोगों को पहले मजबूती प्रदान करें, और हम मजबूत हों तो सबको मजबूती प्रदान करें। जैन समाज ने सदैव सर्व समाज के लिए काम किया। आज भी जैनों के द्वारा जनहित के बहुत उपक्रम किए जाते हैं। उस जनहित के काम के साथ हमारे समाज में यदि एक व्यक्ति भी कमज़ोर हो तो उसे मजबूत बनाने की कोशिश में हमें कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। यही स्थिति का रंग, और आगे जिसकी कल से चर्चा होगी वो साधर्मी वात्सल्य का आधार होगा, वो हमारे हृदय में होना चाहिए, उत्तरोत्तर बढ़ना चाहिए। इसलिए हर व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी हो, सामाजिक संरक्षण, धार्मिक संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण और व्यावसायिक या आर्थिक संरक्षण जहाँ जैसी ज़रूरत हो वैसी देने की कोशिश करें। पर आजकल लोग संरक्षण कम, शोषण अधिक करते हैं। शोषण पतन का कारण है। शोषण नहीं होना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए, संरक्षण का भाव होना चाहिए। मेरे संपर्क में कई लोग हैं। एक सज्जन है जिनसे एक व्यक्ति ने कुछ रुपये उधार लिए। देखो, संरक्षण रखने वाले एक व्यक्ति के हृदय में साधर्मी के प्रति क्या लगाव होता है। उस व्यक्ति को नुकसान हो गया। आज से करीब 20 साल पुरानी घटना है। 20 लाख रुपया उसने लिया था, उस व्यक्ति को नुकसान हो गया। नुकसान होते ही उसने जाकर के कहा कि भैया मेरी स्थिति ऐसी है, ऐसा ऐसा मेरा नुकसान हो गया, गल्ले का व्यवसाय था, कुछ स्टॉक कर लिया
और वो स्टॉक ओवर स्टॉक था, रेट नीचे आ जाने से 1000 रुपये की एक साथ टूट हो जाने से चने में उनको भारी नुकसान हुआ। बोला मैं देने की स्थिति में नहीं हूँ, मैंने तय किया है कि हमारा घर है, ये घर मैं बेच देता हूँ। उस समय उस घर का वैल्यूएशन 12 लाख रुपए था। बोले मैं अपना घर दे देता हूँ, आप ले लो और जिनके जिनके भी हैं दे दो, फिर मैं एक नौकरी करके अपने जीवन की शुरुआत करूँगा, आप लोगों का पैसा जैसे होगा दूंगा। जिस व्यक्ति का ये पैसा था बोला भैया तुम हमारे साधर्मी हो और मैं तुम्हें वर्षों से जानता हूँ, चिंता मत करो, व्यापार डूबा है, तुम्हारा भाग्य नहीं डूबा। व्यापार डूबा है, तुम्हारा भाग्य नहीं डूबा, तुम आज भी नियत के धनी हो। हमें इस बात की खुशी है कि ये बात बाजार से हमारे कानों में आने के पहले तुमने खुद ने चला करके मुझसे कह दिया, कोई बात नहीं, हम तुम्हारा घर नहीं बिकने देंगे, हम तुम्हारा घर बसाएंगे, कोई चिंता मत करो। 20 लाख डूबा है, 20 लाख हमसे और लो और अच्छे से धंधा करो, अब थोड़ा सावधानी रखना। उस व्यक्ति को उसने 20 लाख रुपया दिया। 20 लाख का नुकसान होने के बाद 20 लाख रुपया दिया। वो आदमी उठ करके खड़ा हो गया और अपने जीवन को आगे बढ़ाया। उसका रुपया तो चला चुकाई दिया, 2015 में गुनायतन का ट्रस्टी भी आके बन गया। ये जीवन का बदलाव। सब कुछ खो गया, लेकिन उस घड़ी भी उसने कहा कोई बात नहीं है, तुम्हारी नीयत अच्छी है, नीति अच्छी, व्यापार में ऐसा होता है, लो 20 लाख रुपया और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। ऐसी सोच जब बनती है तो जीवन का काया पलट हो जाता है। क्या आप ऐसा संरक्षण कर सकते हैं? लाखों करोड़ों के धनी भी 1,50,000 रुपये में अपने भाव खराब कर लेते हैं और लोगों का शोषण करते हैं। मैं आप सबसे कहता हूँ, तुम्हें अगर कोई संरक्षण दे, जीवन भर एहसानमंद रहो और कोई व्यक्ति को संरक्षण की आवश्यकता हो उसमें कभी कमी मत करो, तब हमारे जीवन का उत्कर्ष होगा। समय आप सबका हो गया है। स्थितिकरण अंगों को व्यापकता से समझे और आज की चारों बातों को अपने जीवन में आत्मसात करें ताकि हम संरक्षण के बल पर अपने जीवन को समुन्नत बना सके। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।